जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा नहीं दी थी। आज से कुछ दिन पहले अपने इंस्टा पे मैंने ये पोस्ट किया था कि गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा दिया था। कर्ण को शिक्षा नहीं देना ऐसा सिर्फ टीवी सीरियलों में दिखाया जाता है, लेकिन मेरे ये पोस्ट करते ही जितने भी सीरियल लवर थे वो मेरे कमेंट सेक्शन में आते और बोलते कि पहले महाभारत पढ़ लो फिर पोस्ट क्या करो, ये फेक है। कर्ण परशुराम जी का शिष्य था, ना कि द्रोणाचार्य जी का। तो उन मूर्खों को कहना चाहूँगा कि पहले एक बार महाभारत पढ़ ले फिर मेरे पास आए। खैर आइए देखते हैं कि महाभारत ग्रंथ में इसके बारे में क्या कहती है। महाभारत के आदि पर्व में जब आचार्य द्रोण सभी राजकुमारों को शिक्षा दे रहे थे, उसी समय दूसरे राजकुमार भी द्रोणाचार्य जी के पास शिक्षा लेने के लिए आते हैं, जिसमें वृष्णिवंशी, अंधक वंशीय और राधानंदन सूतपुत्र कर्ण भी शामिल होते हैं। यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि राधानंदन कर्ण द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने के लिए आते हैं, पर यहाँ पे यह मेंशन नहीं है कि द्रोणाचार्य उन्हें मना कर देते हैं। यहाँ पे यह भी लिखा हुआ है कि कर्ण सदा अर्जुन से अमरस में बढ़कर दुर्योधन का सहारा लेकर पांडवों का अपमान किया करता था। ये रहा प्रूफ। जो ये चिल्ला रहे हैं कि ये फेक है, महाभारत पढ़ लो, वैसे भी इसे ध्यान से पढ़ ले। और जिसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है वो कुंडल हरण पर्व में ये पढ़े, जहाँ पर कर्ण अपने श्री मुख से कहते हैं कि देव मेरे पास भी अस्त्रों का महान बल है, इसे आप भी जानते हैं। मैंने नंदन परशुराम तथा महात्मा द्रोणाचार्य से अस्त्र विद्या सीखी है। यहाँ पे कर्ण सूर्यदेव से ये कह रहे हैं। कुंडल हरण के सूर्य और कर्ण संवाद में आपको ये मिल जाएगा। महाभारत किसने पढ़ी है और किसने सीरियल देखा है ये सबको पता चल रहा है। जिसे अभी भी डाउट है वो शांति पर्व में नारद जी और युधिष्ठिर का संवाद पढ़ सकते हैं। जब युधिष्ठिर कर्णवध पे शोक कर रहे होते तभी नारद जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि कर्ण धनुर्वेद की शिक्षा द्रोणाचार्य से लिया था। प्रूफ आपके सामने आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। कर्ण हमेशा पांडवों से जलता था, इसलिए उसने दुर्योधन से मित्रता की थी। जब अर्जुन धनुर्वेद में शक्तिशाली हो गए थे तब कर्ण एकांत में द्रोणाचार्य जी से ब्रह्मास्त्र मांगता है। द्रोणाचार्य जी कर्ण अर्जुन से जलता है यह भाप लिए थे। उन्होंने कर्ण से कहा था कि जो ब्रह्मचार्य का पालन करने वाला ब्राह्मण ही ब्रह्मास्त्र को जान सकता है या तपस्वी क्षत्रिय जान सकता है, अन्य कोई नहीं। इतना ही सुनकर कर्ण वो गुरुकुल छोड़ के परशुराम जी के पास चला जाता है। अब जो लोग ये बोलेंगे कि द्रोणाचार्य पक्षपाती थे, उन्हें ये बता दूं कि जब कर्ण परशुराम जी से झूठ बोलकर ब्रह्मास्त्र लेता है और जब उसका झूठ पकड़ा जाता है तब परशुराम कर्ण को श्राप देते हुए कहते हैं कि तुमने ब्रह्मास्त्र के लोभ से मुझसे झूठ बोला है, इसलिए युद्ध भूमि में जब तुम अपने समान योद्धा से भिड़ोगे तुम्हारा अंत समय नहीं आएगा, तभी तक ब्रह्मास्त्र का ज्ञान तुम्हारे पास रहेगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि उसके बाद परशुराम जी कहते हैं कि जो ब्राह्मण नहीं है उसके हृदय में ब्रह्मास्त्र नहीं रह सकता। और द्रोणाचार्य भी कर्ण से यही कहते हैं कि एक ब्रह्मचार्य ब्राह्मण और तपस्वी क्षत्रिय ब्रह्मास्त्र के योग्य है, इसलिए द्रोणाचार्य को पक्षपाती करने से पहले सोचें।